बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। चीन ने 75 देशों को कर्ज जाल में फंसा दिया है। अरबों डॉलर लौटाने का दबाव बना रहा है। BRI प्रोजेक्ट में फंस गए हैं कई देश। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस का भी कर्ज में डाल दिया है। वहीं लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। 75 देश ऐसे जिनको 35 खरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। चीन पर कर्ज वसूलने का घरेलू दबाव भी है। चीन गरीब देशों को कैसे अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, इसका खुलासा एक नई रिपोर्ट में दिया गया है और चेतावनी में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने गरीब और कमजोर देशों को इतना कर्ज दे दिया कि वो अब कर्ज चुकाने का भारी दबाव झेल रहे हैं और दुनिया के 75 सबसे गरीब देश चीन के कर्ज तले दबे हैं और उन्हें इस साल कर्ज की किस्त के रूप में 22 अरब डॉलर का कर्ज चीन को चुकाना है। ऑस्ट्रेलिया विदेश नीति थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया कि इस साल 75 गरीब देश ऐसे हैं जिनको चीन को रिकॉर्ड कर्ज की किस्त चुकानी है। लोई के कैलकुलेशन के मुताबिक ये कर्ज बेहद ज्यादा भी हो सकता है। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस को ये कर्ज दिया है। 75 देशों को 35 अरब डॉलर का ये कर्ज दे रखा है। वहीं चीन पर अब कर्ज वसूलने का घरेलू दबाव भी है। तो चीन गरीब देशों को किस तरीके से अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, इसका खुलासा हो गया है। रिपोर्ट सामने आई है, चेतावनी मिली है। चीन ने गरीब और कमजोर देशों को इतना कर्ज दे दिया कि वो अब कर्ज चुकाने का भारी दबाव झेल रहे हैं। 75 सबसे गरीब देश हैं जो कि अब चीन के कर्ज तले दबे हैं और इस साल कर्ज की किस्त के रूप में 22 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। ऑस्ट्रेलिया विदेश नीति थिंक टैंक लो इंस्टीट्यूट जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि इस साल 75 गरीब देशों को चीन का रिकॉर्ड कर्ज की किस्त चुकानी है। लोई के कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को चीन ने 35 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। चीन ने पाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस और मंगोलिया सहित कुछ रणनीतिक साझेदारों को भारी कर्ज दिया है। वहीं अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण खनिज धातुओं का उत्पादन करने वाले देशों को भी चीन कर्ज दे रहा है। भारी भरकम कर्ज देने से जहां एक तरफ चीन को फायदा हो रहा है तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। गरीब देश अत्यधिक कर्ज से जूझ रहे हैं जिनमें कुछ कर्ज लौटा पाना भी कईयों के लिए मुश्किल हो गया है। इससे चीन पर कर्ज वापस लेने का घरेलू दबाव भी बढ़ता जा रहा है। 75 देश गरीब देश जिनको अरबों डॉलर लौटाने हैं, जिन पर अब दबाव बनाया जा रहा है, जिनको इतना कर्ज दे दिया गया कि अब उनके लिए चुका पाना बेहद मुश्किल। लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, किस तरीके से चीन गरीब देशों को अपने जाल में फंसाता है, अरबों डॉलर लौटाने का दबाव बना रहा है। घरेलू दबाव खुद पर भी चीन में बन गया है। चाहे वो पाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, लाओस हो, ऐसे तमाम देश हैं, 75 देश हैं जिनको 35 अरब डॉलर तक का कर्ज दिया हुआ है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि चीन अपने जाल में फंसाता है गरीब देशों को। 75 ऐसे देश जिन पे कई अरब डॉलर का कर्ज है जिसे अब उनके लिए चुका पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। देखिए, चीन की अगर बात करें तो चीन दरअसल एक ऐसा देश है जिसकी विस्तारवादी नीति है और लंबे समय से चीन अगर आप देखें तो इसी तरह से कई मुल्कों को जो है वो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उन पर कब्जा जो है वो जमाता चला गया है। दरअसल इसी विस्तारवाद नीति के तहत ही चीन जो है वो ऐसे छोटे मुल्क जो कि जिनका सर्वाइवल बहुत टफ हो और वो चीन के लिए फायदेमंद हो, यानी कि चीन के साथ उनकी सीमाएं लगती हों, उनको जो है वो कर्ज देता है और अलग अलग तरीके से उनको जो है हथियाने की कोशिशें करता है। उसी में एक नाम पाकिस्तान का भी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती इस वक्त पाकिस्तान को लग रहा है कि वो बेमिसाल है, तो चीन का जो पाकिस्तान पर भी जो कब्जे का प्लान है वो यही है। चीन ने पहले पीओके में और उसके बाद बलूचिस्तान के इलाके में जो है वो सीपैक पर इन्वेस्टमेंट किया। इसी तरह से चीन ने जो है जो आप देखें तो फाइटर जेट जो पाकिस्तान को दिए हुए हैं उनकी बात की जाए, ये तमाम चीजें जो की गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्रेडिट पर दी है, मतलब उधार दी हुई हैं।
और चीन अपने जब उसे जरूरत होगी, जब उसे लगेगा कि अब वक्त आ गया है चोट करनी है, तो चीन पाकिस्तान को भी नहीं बख्शने वाला है। अभी ये चीजें पाकिस्तान को शायद समझ नहीं आ रही होंगी, मगर आने वाले दिनों में इसी तरह से समझ आ जाएगा। और ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि 75 देश हैं जो चीन के उधार तले, चीन के जो मदद दी गई है उसके तले दबे हुए हैं। और चीन ऐसे ही कई देशों पर इसी तरह से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत जो है वो कब्जा कर चुका है। बिल्कुल। और अजय, अगर ये देश कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहते तो फिर क्या? देखिए, फिर यही कि चीन उस देश पर जो है, उस इलाके पर जो है वो कब्जा करता है, क्योंकि जो ये कर्ज दिया जाता है उस कर्ज में बकायदा डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसी चीज को लेकर होती है कि कोई भी देश या कोई भी पड़ोसी जो है वो उसे कर्ज देता है और उस चीज के बदले में अगर वो चुका नहीं पाता है तो चीन फिर अपने तरीके से उसका भरपाई जो है वो करेगा। तो उसकी भरपाई के तौर पर अगर आप देखें तो चीन इसी तरह से करेगा कि उस इलाके में कब्जा करेगा, उस एरिया में अपनी फोर्सेस को भेज देता है और जब चाहे उस पर कब्जा जमा सकता है। तो इस तरह से आप देखें अगर तो चीन अगर ग्वादर पहुंचने के लिए सीपैक का हजारों डॉलर, लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है, पाकिस्तान के उस इलाके में बलूचिस्तान में पीओके में डैम्स बना सकता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहली चीज चीन देखता है कि उसमें क्या उसकी रिकवरी है, और अगर रिकवरी नहीं तो क्या उसका इस देश के इलाके को कब्जा करने से कोई फायदा है। तो इसी चीज को लेकर जो है वो चीन काम करता है और इसी चीज को लेकर चीन ने ऐसे 75 मुल्कों को इसी तरह से लाखों अरबों डॉलर का जो है वो कर्ज दे रखा है ताकि वो एहसान तले दबे रहे, जब जरूरत पड़े चीन उस पर जो चाहे कार्रवाई कर सके। तो अजय, ये कहना गलत नहीं होगा जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ लगातार चीन नजर आ रहा है, जो फंड्स दे रहा है, कहीं ना कहीं चीन की मंशा उस पर कब्जा जमाना है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान भी ये जानता है कि पाकिस्तान इस वक्त सर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। और अगर आप देखें तो पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की चिंता ये थी कि भारत इस पे कभी भी कब्जा कर सकता है, इसलिए उसने वहां पर चाहे वो पावर प्रोजेक्ट लगाए, डैम बनाए, उसके लिए चीन की इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू करवाई। उसे ये था कि अगर वहां चीन की इन्वेस्टमेंट होगी तो यकीनन कल को भारत कोई एक्शन करता है तो चीन उसमें उसको समर्थन दे सकता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट वहां हुई है। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है इसी तरह से चीन की चाल ये थी कि ग्वादर जो बंदरगाह बना उसमें पहुंचने के लिए जो उसे चीन को रूट चाहिए था वो बलूचिस्तान से होकर सीपैक जो है वो चलना था, जिससे उसका ट्रेड और तमाम चीजें जो है वो फायदे में होनी थी। उसी चीज को लेकर जो है सीपैक के निर्माण का प्लान बनाया गया और चीन ने एक हिस्सा यानी कि बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उसमें आप इस चीज को समझिए, दो चीजें हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान में लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे पाकिस्तान का, और चीन इसमें अगर एंट्री मारी तो चीन को पता है कि कल को अगर हालात खराब भी होते हैं तो हम ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से हटता है तो उस पर वो अपना हक जमा सकता है, क्योंकि वो इलाका भी चीन को काफी फायदा दे सकता है। और इसी तरह से आप देखें, ना सिर्फ ये बल्कि कई ऐसे देश हैं, बांग्लादेश में पाकिस्तान के थ्रू वहां पर गवर्नमेंट टॉपल करवाना और वहां पर मदद पहुंचाने की बात करना। इसी तरह से आप देखें तो चीन बाकी जो इलाके हैं उन पर भी इसी तरह से अपने विस्तारवादी नीति के तहत जो है जो इलाके उसको फायदा दे सकते हैं वहां पर अपनी लाखों करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स को करता है ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल जो है वो कर सके। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से 75 देश इस लिस्ट में शामिल हैं जो लोई इंस्टीट्यूट ने जारी की है, ऐसे में अगर कई ऐसे देश हैं जो कि सक्षम नहीं रहते हैं कर्ज चुकाने में, तो हर एक पे तो कब्जा नहीं जमाया जा सकता ना। देखिए, जब भी कोई देश अगर कर्ज के तले है तो उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे भरपाई करनी है, कैसे जो है चीन ने अपने पैसे को निकालना है और क्या उस पर कब्जा जमाया जा सकता है, तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें तो चीन ने जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहां पर इन्वेस्टमेंट की थी तो उसमें उसे पता था कि ये इलाका विवादित है, वहां पर उसे इन्वेस्टमेंट करने में कोई परहेज नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि कल को अगर कोई भी परेशानी बनती है या भारत यहाँ पर कोई एक्शन करता है तो पाकिस्तान की तरफ से वो आगे बढ़ सकता है और यकीनन बाद में उस पर कब्जा जमा सकता है। बिल्कुल, जब देखना होगा जो ये तमाम देश जो फंसे हुए हैं इस जाल में किस तरीके से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे